लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया धन्यवाद। बोले राष्ट्रपति का अभिभाषण दूरदर्शी और ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में विपक्ष को घेरा। भाषण से समझ में आता है कि किसकी कितनी समझ है, किसकी कितनी क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर किया शायराना वार। प्रधानमंत्री आगे बोले राष्ट्रपति के अभिभाषण से कुछ लोग कन्नी काट गए। ये कह कर के हम दिल को बहला रहे हैं। ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को 140 करोड़ देशवासियों के लिए जश्न की बात बताया। बोले देश ने भाषण को सेलिब्रेट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कई देशों में खाने पीने का संकट है। चुनौतियों के बीच देश आज विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पीएम मोदी बोले भारत में आज फैसले लेने वाली सरकार है। इस सरकार में राष्ट्र हित में फैसले लेने का साहस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में डिजिटल इंडिया की तारीफ की। बोले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हर तरफ हो रही है तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले निराशा पर डूबे हुए लोगों को भारत की समृद्धि नहीं दिख रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गिनाई भारत की उपलब्धियां। दुनिया में लहरा रहा है भारत का परचम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2004 से 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल थी। यूपीए काल के समय बेरोजगारी के वादे पूरे नहीं हुए। बोले 2004 से 2014 तक नुकसान का दशक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2004 से 2014 तक की यूपीए सरकार पर दिया बड़ा बयान। बोले उस समय देश की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कमजोर थी। दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स पर बोले प्रधानमंत्री मोदी CWG घोटाले से भारत का नाम खराब हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने 2004 से 14 तक की यूपीए सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। बोले इसमें आतंकवाद पर पलटवार करने का साहस नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की ली चुटकी। बोले जो काम देश के लोग ना कर सके वो ईडी ने कर दिखाया। अडानी के मुद्दे पर संसद में हंगामा। अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर निशाना। एक उद्योगपति का सरकार कर रही थी बचाव। राहुल ने जो कहा वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर वार। राहुल गांधी बनाम बीजेपी हो गया है। राहुल को पप्पू बनाने की साजिश नाकाम। सरकार राहुल के खिलाफत में लगी। लोकसभा में बोले अधीर लद्दाख में सुरक्षा को लेकर कमी। नेहरू ने 1962 युद्ध के बाद चर्चा कराई थी। चीनी अतिक्रमण सदन में चर्चा क्यों नहीं? क्या चीन से डरती है सरकार? अधीर के बयान पर गृहमंत्री अमित शाह का पलटवार। कहा हजारों एकड़ जमीन हार कर आए थे तो चर्चा हुई थी। आज जब वैसे हालात नहीं है तो क्यों चर्चा किया जाए? अधीर रंजन का स्रोत क्या है वो बता दें। भारी हंगामे के बीच बीआरएस के सांसदों सदनों से किया वॉकआउट। अडानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग कर रहा है विपक्ष। संसद में अडानी के मुद्दे पर आज भी हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में लगाए गंभीर आरोप। अडानी मामले को लेकर खड़गे ने कहा कुछ उद्योगपतियों को बढ़ावा मिल रहा है। न खाऊंगा न खाने दूंगा। उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी पर उठाए सवाल। रविशंकर प्रसाद बोले राहुल ने सदन को गुमराह किया। फ्रस्ट्रेशन। दूसरा, ए सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट कि सरकार तो हमें ही चलानी है। ये नरेंद्र मोदी कहां से आए हैं और जीत जा रहे हैं। समस्या यही है अध्यक्ष जी।
राज्यसभा के सभापति बोले, खड़गे अपने आरोपों को लेकर सबूत पेश करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, यहां तो मंत्री तक करते हैं हिंदू मुसलमान। छोड़ो नफरत से भरा हुआ है, इसलिए नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोप, दलितों का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। अडानी मामले पर आप और बीआरएस के सांसदों ने संसद परिसर में दिया धरना, जेपीसी जांच की मांग की। संसद में पीएम मोदी खास जैकेट में आए नजर, प्लास्टिक की बोतल पीईटी को रिसाइकल कर बनी नीले रंग की जैकेट पहनकर आए पीएम मोदी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पीएम को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में भेंट की थी ये जैकेट। ऐसी 10 करोड़ बॉटल्स को रिसाइकल करने का रखा गया है लक्ष्य। 11 और 13 फरवरी को त्रिपुरा में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी, 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई, ईडी ने एसएडी के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे गौतम मल्होत्रा को किया गिरफ्तार। राहुल गांधी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के तहत कार्रवाई की मांग, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को लिखा पत्र। सोनिया गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला, अडानी का नाम लिए बगैर कहा, कुछ अमीर दोस्तों को लाभ पहुंचाने की पीएम मोदी की पसंदीदा नीति। एक अखबार में सोनिया ने लिखा, कुछ अरबपति लाखों करोड़ों रुपए बनाकर दुनिया के सबसे अमीर बन गए। सोनिया ने कहा, हर मुद्दे पर खुलकर बोलने वाले पीएम मोदी खामोश हैं और संसद में बहस को रोक रहे हैं। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य में बजट कटौती से गरीबों पर चोट, बजट को बताया गरीब विरोधी। सोनिया गांधी ने एक अखबार में लिखे आर्टिकल के जरिए पूछा, क्या यही है अमृतकाल? दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर आपकी याचिका पर एससी ने एलजी और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस, मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। दिल्ली में 2015 में गठित केजरीवाल के फीडबैक यूनिट को लेकर उठे सवाल, एलजी की मंजूरी के बगैर ही यूनिट के गठन का आरोप। खुलासे के मुताबिक फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक सियासी विरोधियों की हुई जासूसी सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आप नेताओं पर भी रखी थी नजर। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने फीडबैक यूनिट को लेकर केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना, कहा छिपकर बातें सुन रही है आप, फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है। छावला गैंगरेप मामले में आरोपियों को बरी करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर, 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की, नई दर 6.50% हुई। होम लोन और कार लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी, पिछले साल मई से अब तक रेपो रेट में 2.5% इजाफा किया गया। रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार रेपो रेट बढ़ाया, माना जा रहा है कि रेपो रेट बढ़ाने से महंगाई पर नियंत्रण रहेगा। प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने की लखनऊ का नाम बदलने की मांग, पीएम मोदी और गृह मंत्री को किया चिट्ठी ट्वीट। नाम बदलने की मांग पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, हर कोई जानता है कि लखनऊ का नाम लक्ष्मण नगरी था, जैसे स्थिति होगी आगे उस पर विचार करेंगे। गुजरात के भुज एयरपोर्ट पहुंचा G20 डेलीगेशन, गर्मजोशी के साथ किया गया स्वागत। ये मधुर संगीत की तस्वीरें यूपी के ललितपुर की है। G20 की बैठक को लेकर युवाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। श्रीनगर में उत्तरी कमान अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सेना के जवानों को सम्मानित किया गया। भुवनेश्वर के रमादेवी महिला विश्वविद्यालय पहुंचे ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, छात्रों को दी आर्ट ऑडिटोरियम की सौगात। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान, छात्रों से मुलाकात की। इसमें से 10 छात्राओं का डेलीगेशन इसरो जा रहा है। मिर्जापुर के सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, लोगों से की मुलाकात। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव का आयोजन, कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। ताजनगरी आगरा से आई खबर, 11 और 12 फरवरी को आगरा का किला और ताजमहल G20 प्रतिनिधियों के दौरे के कारण पर्यटकों के लिए रहेगा बंद।
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की सौगात, चिकित्सा केंद्र का किया उद्घाटन। बेंगलुरु पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भारत ऊर्जा सप्ताह कार्यक्रम में लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश के इंदौर में महिला का कमाल, तकनीक का इस्तेमाल करते हुए फूड ऐप के जरिए अब घर बैठे चलाएंगी रेस्टोरेंट। राजस्थान के जालौर में हनुमान मंदिर में पूजा के साथ साथ आशीर्वाद देते हैं दलित पुजारी, 800 साल से ज्यादा पुराना है मंदिर। गुजरात के गांधीनगर में कर्णावती विश्वविद्यालय में तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए इसरो के पूर्व अध्यक्ष अलूर सिलीन किरण कुमार। इंदौर में प्रशासन को बड़ी कामयाबी, पकड़ी नकली शराब की फैक्ट्री। नोएडा में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी के मद्देनजर 16 लोगों को किया गिरफ्तार, 12 लैपटॉप समेत 73 मोबाइल किए बरामद। प्रयागराज में अपने अंतिम दौर में माघ मेला, भारी संख्या में जुट रहे श्रद्धालु, संगम में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। चंडीगढ़ में बजट से पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर की बैठक, कई अहम मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली में टीम ओडीओपी दे एक्स खजाना प्रदर्शनी का आयोजन, हर जिले के उत्पाद को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदूषण, हवा की गुणवत्ता हो रही है खराब। कल से देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल मौसम के जानकारों के मुताबिक कल से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने वाला है, हो सकती है बारिश। और अय्या देवकली महोत्सव का फूलों की होली के साथ हुआ समापन, लोगों में दिखा गजब का उत्साह। सुंदरबन में बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ, लोगों में नजर आ रहा है काफी जोश। लखनऊ के केजीएमयू का कमाल, नेक टीम ने परीक्षण के बाद केजीएमयू को दिया है प्लस ग्रेड। पटना में जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के ठिकानों पर 2 दिनों से आयकर विभाग की छापेमारी, चल अचल संपत्ति की जांच। करनाल की विजिलेंस टीम ने पानीपत से एएसआई को किया गिरफ्तार, 1 लाख से ज्यादा रिश्वत लेने का आरोप। कल से नागपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट खेला जाएगा। टीम इंडिया का 2023 में यह पहला टेस्ट मैच होगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट दोनों टीमों के लिए काफी अहम, जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया ने खास फोटो शूट करवाया। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेटरों के फोटो सेशन का ये वीडियो शेयर किया। पहले टेस्ट से पहले ही कैंगरू टीम को एक बड़ा झटका लगा, जोश हेजलवुड के बाद अब स्टार तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन भी नागपुर टेस्ट मैच से हो सकते हैं बाहर। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का किया ऐलान। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें नेशनल सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया है।